हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने पाठ 10 होली इस पाठ का सिर्फ होली क्यों मनाई जाती है, इस त्योहार से जुड़े जो लोग हैं, जो कथा है वह हमने सुनी है ना कल के वीडियो में। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था इस पाठ को रीड करके आना है और उम्मीद है आपने इस पाठ को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको कुछ समझ में भी आया होगा। आपने अपने बड़ों से भी कुछ क्वेश्चंस किए होंगे ना। अब हम चलते हैं आज इस पाठ की ओर। उसके पहले एक बार फिर से दोहराएंगे। इस पाठ में किसके बारे में कहा गया है? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की माता का नाम क्या था जो हमने पढ़ा? भक्त प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था, है ना। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप और उनकी बुआ का नाम था होलिका, जिनके जन्म के बाद ही इस त्योहार का नाम होली रखा गया। और इन सब के बावजूद प्रहलाद के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका स्थान था वे कौन थे? भगवान विष्णु, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र हुआ करता है। तो ये हमने पढ़ा था। और होलिका के जलने के बाद ही होली इस त्योहार को हमने मनाना शुरू किया, ये भी हमने पढ़ा। अब आज का इस वीडियो में हम इस पाठ को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ लाइन्स लिखी हैं और कुछ डॉट डॉट लाइन में पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुक से आपको मैं इसे रीड करके दिखाऊंगी। और आपके पास बुक है तो आप सभी बुक ओपन करेंगे और बुक में 1 और 2 पैराग्राफ, पहला और दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम एक तो पहला परिच्छेद और दूसरा परिच्छेद रंग और गुलाल लगाते हैं, यहाँ तक है, इन दोनों परिच्छेद को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। आज मिनी और नितिन की प्रसन्नता की सीमा न थी। इस पाठ में क्या लिखा है? आज मिनी और नितिन की प्रसन्नता की सीमा न थी। वे अपने माता पिता के साथ रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने कहाँ गए थे? बाजार जा रहे थे। कौन? मिनी और नितिन। बाजार में चारों तरफ गुलाल और अनेक प्रकार की पिचकारियों की दुकानें लगी हुई थी। उसमें मिनी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी तो नितिन ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। अब ये दोनों बच्चे अपने माता पिता, आप भी होली का त्योहार हो या दिवाली का त्योहार हो, कोई भी त्योहार जब आता है तो आप अपने माता पिता के साथ मार्केट जाते हैं ना, और वहाँ क्या करते हैं? अपने अपने पसंद की चीजें, जैसे अगर आप होली के त्योहार के पहले गए तो आप अपने पसंद की पिचकारी पसंद करते हैं और वही खरीदने लगा के करते हैं ना पैसा। वैसे ही मिनी और नितिन ये दोनों आप ही के उम्र के जो बच्चे हैं, यहाँ क्या हुए? एक दिन होली का त्योहार आने वाला था, 1-2 दिनों बाद होली का त्योहार था, जैसे कल ही होली का त्योहार था, तो उस त्योहार के एक दिन पहले मिनी और नितिन अपने माता पिता के साथ कहाँ गए? बाजार गए। किस लिए? उन्हें बहुत एक्साइटमेंट था, उनकी प्रसन्नता का अर्थ होता है, प्रसन्नता इस शब्द का अर्थ होता है खुशी। हम शब्दार्थ के साथ साथ देखेंगे। प्रसन्नता यानी होता है खुशी। प्रसन्नता यानी क्या होता है? खुशी। तो आज मिनी और नितिन की प्रसन्नता का उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। क्यों? क्योंकि आज वो इसीलिए खुश थे क्योंकि मिनी और नितिन ये दोनों आज अपने माता पिता के साथ बाजार जाने वाले थे और बाजार से अपने अपने पसंद की पिचकारियाँ खरीद कर आने वाले थे, क्योंकि दूसरे दिन होली का त्योहार था। इसीलिए मिनी और नितिन बहुत खुश थे और आप भी खुश होते हैं ना। वैसे ही फिर वे बाजार क्यों गए? पिचकारियाँ और रंग गुलाल खरीदने के लिए जा रहे थे। जब वे बाजार गए, मिनी और नितिन और उसके माता पिता जब वे बाजार गए तो उन्होंने देखा कि बाजार में चारों तरफ रंग गुलाल पिचकारियों की सुंदर ऐसी छटा, मतलब कहीं रंग बिरंगी पिचकारियाँ लगी हुई थी, कहीं गुलाल लगे थे, तो कहीं कलर के ऐसे बड़े बड़े ढीग लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारी रंग बिरंगी छटाएं उन्हें बाजार में देखने को मिली। इतनी सुंदर सुंदर पिचकारियाँ, सुंदर सुंदर रंग लगे हुए थे इधर उधर चारों तरफ बाजार में कि वे देख के नितिन और मिनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, उन्हें और खुशी हो गई। अब वे वहां जाने के बाद कोई
सब अपने माता पिता से खरीद कर मांग रहे थे। वहाँ जाने के बाद मिनी ने क्या की, मछली के आकार वाली पिचकारी पसंद की। जो मिनी है, मिनी एक लड़की है, तो इसने क्या की, अपने पसंद की जो मछली यानी फिश के शेप की पिचकारी इसने पसंद की और अपने माता पिता से वही खरीद के मांगी। किसने? मिनी ने। और फिर नितिन लड़का है, इसने अपने पसंद की बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। उसे बंदूक शायद पसंद होगी खिलौने में, इसलिए उसने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। और लड़कियों को क्या है, उसको मछली, फ्लावर्स इस तरीके की पसंद होते हैं ना, तो उसने मछली वाली पिचकारी खरीदी। अब दोनों पिचकारी खरीदकर बहुत ही खुश थे। पिचकारी खरीद के आगे क्या करते हैं हम, फिर है अब इनका बाजार हो गया, इन्होंने पिचकारी, गुलाल, रंग सब खरीद लिए। अब हम उसके बाद में बाजार में ही रहते हैं क्या? नहीं, जब हमारी खरीदी हो जाती है, हमारी शॉपिंग हो जाती है, तो फिर हम घर की ओर वापस चलते हैं ना। घर वापस आकर अब इनका पूरा शॉपिंग होने के बाद में घर वापस आए। फिर घर में क्या हुआ देखते, घर वापस आकर वे दोनों बहुत खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और रंग खेले। वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और कब हम रंग खेलेंगे। मिनी ने माँ से पूछा, घर आकर वो इंतजार तो कर रहे थे। फिर ये जो लाइन लिखी है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बुक से पढ़ रही हूँ, आप अपने बुक में देखेंगे। फिर मिनी ने पूछा, माँ हम होली क्यों मनाते हैं? माँ ने बताया, बेटा होली रंगों का त्योहार है। माँ ने बताया कि बेटा होली तो रंगों का त्योहार है, यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होलिका जलाई जाती है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है। और दूसरे दिन रंग, गुलाल और पिचकारियों से यह होली खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हरिभक्त प्रभात, माँ ने मिनी को बताया कि ऐसा कहा जाता है कि हरिभक्त प्रभात की बुआ होलिका को प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। आग में बैठने के बाद होलिका तो जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वे बच गए। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है और दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। अभी मैंने रीड किया, आपने बुक से देखा। अब हम इस लाइन का एक्सप्लेन करते हैं। अब मिनी और नितिन दोनों बाजार गए थे। बाजार में उन्होंने अपने अपने पसंद की रंग, पिचकारी, गुलाल सारी चीजें खरीदी और उसके बाद वे दोनों अपने माता पिता के साथ घर लौट आए। अब घर लौट आने के बाद वे इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें मिल गई थी, उन्हें उनके पसंद की पिचकारियाँ मिली थी। इसलिए वे दोनों, जब भी आप बाजार जाते हो, अगर आपकी पसंद की या आपके मन की जो चीज़ें अगर आपको मिलती है ना, तो बहुत खुश हो जाते हो। जैसे मैं तो होती हूँ, शायद आप भी होते होंगे, सभी होते हैं। तो वैसे ही नितिन और मिनी दोनों बहुत खुश थे। घर आने के बाद तो वो इतने खुश थे कि हमने भी देखा, वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बार बार वो इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी, कब कल का दिन आएगा और कब हम रंगों से खेलेंगे। फिर चलते चलते कुछ समय बाद मिनी ने अपने माँ से एक छोटा सा सवाल किया कि माँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि हम होली का त्योहार, होली यह त्योहार क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा, कुछ ना होगा। ऐसा किसने पूछा? मिनी ने। किससे पूछा? अपनी माँ से। मिनी ने अपने माँ से सवाल किया कि माँ, हम होली क्यों मनाते हैं? तब मिनी की माँ ने मिनी को उत्तर दिया, उसे बताया कि बेटा होली रंगों का त्योहार है। मिनी की माँ ने मिनी को बताया कि बेटा होली यह जो त्योहार है, यह रंगों का त्योहार है और यहाँ फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होलिका जलाई जाती है। और ये जो होली है, यह होलिका इसके नाम पर होली यह त्योहार मनाया जाता है। तो बेटा फाल्गुन माह यानी जो मराठी महीने होते हैं, उसमें फाल्गुन मास
फाल्गुन माह की जो पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा होता है और एकदम ब्राइट होता है, बहुत उजाला होता है ना उस दिन। तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होलिका रात में जलाई जाती है, मतलब लकड़ियाँ रची जाती है और उसमें आग लगाई जाती है और उस आग में हम उस होलिका को देखते हैं और समझते हैं कि यह होलिका जल रही है, मतलब बुराई का अंत हो रहा है। और बुराई का अंत होने के बाद हम दूसरे दिन, जिस दिन एक दिन पहले हम रात में होलिका जलाते हैं, होलिका कब जलाते हैं, फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन हम होलिका जलाते हैं और उसके दूसरे दिन सुबह हम उसी की खुशी में, बुराई पर अच्छाई की जीत के खुशी के प्रतीक में हम रंगों से खेलते हैं। इस तरीके से होली मनाई जाती है। अब उसने फिर पूछा होगा कि ये होलिका कौन है, ये क्या है, तो फिर मिनी के माँ ने बताया कि बेटा ऐसा कहा जाता है कि हरिभक्त प्रहलाद, हरिभक्त प्रहलाद, प्रहलाद कौन है मैंने आपको बताया था, हरिभक्त, हरिभक्त यानी भगवान का भक्त, बताया था मैंने। हरिभक्त यानी होता है भगवान का भक्त, हरिभक्त यानी हरि यानी भगवान, हरि यानी भगवान। तो माँ ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि हरिभक्त प्रहलाद, हरिभक्त प्रहलाद यहाँ कौन है, हरिभक्त है। हरिभक्त प्रहलाद को, हरिभक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, इसके पिता हिरण्यकश्यप मैंने आपको बताया ना। तो ऐसा कहा जाता है कि हरिभक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, अपनी बहन होलिका मतलब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका मतलब प्रहलाद की बुआ को, प्रहलाद को लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। मतलब कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि मुझे यहाँ जो हरिभक्त है, जो मेरे दुश्मन का हमेशा नाम जपते रहता है, कौन, प्रहलाद, तो इसे तुम्हें नष्ट करना होगा। इसीलिए तुम्हें तो भगवान का वरदान है, तुम्हें आग का वरदान है, इसीलिए तुम क्या करो कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर तुम आग में बैठ जाओ। ऐसी आज्ञा किसने दी थी, हिरण्यकश्यप ने। किसको, होलिका को। और किसको लेकर बैठने के लिए कहा था, प्रहलाद को। तो होलिका ने अपने भाई की आज्ञा मानी और प्रहलाद को लेकर कहाँ बैठ गई, वो आग में बैठ गई। आग में बैठने के कुछ समय तक तो होलिका जोर जोर से हंसती रही, हा 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 करके हंसती ना राक्षस लोग, इस तरीके से वह जोर जोर से हंसने लगी। और प्रहलाद क्या करने लगे, गोद में बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ के आंखें मूंझकर प्रभु का नाम लेने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। थोड़े देर तक होलिका की हंसने की आवाज सुनाई दी और कुछ समय पश्चात होलिका के चीखने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे कुछ नहीं हुआ थोड़ी देर, लेकिन जब वह जलने लगी तो जलने के बाद उसकी चीखें निकलने लगी और इस तरीके से उस आग में होलिका नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वे बच गए। इस तरीके की कहानी किसने बताई, मिनी को उसकी माँ ने बताई, जो कि मैंने आपको बताई है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। इस तरीके से मिनी के माँ ने मिनी को समझाया, बताया कि तभी से बेटा, जब से वह दिन कौन सा था, जिस दिन प्रहलाद को लेकर होलिका आग में बैठी थी, वह फाल्गुन माह के पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन होलिका जली थी सच में। तब से यहाँ दहन, दहन यानी होता है जलाना, दहन यानी होता है जलाना, दहन इस शब्द का अर्थ होता है जलाना। तो जब से होलिका दहन, जब होलिका जली थी, तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। प्रथा यानी क्या होता है, होलिका दहन, दहन यानी होता है जलाना और प्रथा यानी होता है रिवाज। जब होलिका जली थी तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। ऐसा मिनी की माँ ने मिनी को बताया, जो कि मैंने भी आपको बताया था। तो बच्चों, आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि पहले 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। मिनी और उसके बहन भाई बाजार जाते हैं, वहाँ से अपनी रंग बिरंगी मनपसंद की पिचकारियाँ खरीद जाते हैं। घर आने के बाद में दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन उन्हें होली खेलने का इंतजार होता है। फिर मिनी के माँ ने उसे बताया,
मिनी ने अपने माता से प्रश्न पूछा कि माँ, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पूछा था ऐसा, किसने पूछा था ऐसा प्रश्न? मिनी ने। तब मिनी की माँ ने बताया कि भक्त प्रहलाद के पिता ने होलिका को यह आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। उस समय उस आग में होलिका नष्ट हो गई, होलिका का दहन हो गया, वे जब वह जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन होलिका जल गई थी वह कौन सा दिन था? वह फाल्गुन माह के पूर्णिमा का दिन था। तभी से संसार में होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। और उस दिन रात को होलिका दहन होने के बाद दूसरे दिन होलिका का दहन तभी से माना जाता है कि होलिका दहन मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका बुरी थी तो वे नष्ट हो गई, प्रहलाद अच्छे थे, वहाँ सच्चाई के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि होली यहाँ त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रात को होलिका दहन होने के बाद फिर दूसरे दिन लोग क्या करते हैं? उस होलिका के जलने की खुशी में समझो, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में एक दूसरों को रंग लगाते हैं, पिचकारियों से रंग गुलाल से खेलते हैं और अपनी खुशी मनाते हैं। तो इस तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा मिनी की माँ ने मिनी से कहा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम 2 पैराग्राफ इतना पढ़ेंगे। आप जितना मैंने पढ़ाया है वहाँ पे रीड कीजिए और आगे हम कल के वीडियो में क्या पढ़ेंगे यहाँ भी आप इस पार्ट को पढ़िए। ओके, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। और जो शब्दार्थ मैंने बताया है इन्हें भी पढ़िए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।